Hello my beautiful souls, welcome back to the channel. This is your girl Zara. फ्रेंड्स मैं ट्विन फ्लेम हूँ और इसलिए मैं ट्विन फ्लेम्स में लव रिलेशनशिप्स में सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप रीडिंग्स में स्पेशलाइज करती हूँ। आप मेरी पर्सनल या ट्विन फ्लेम अवेकनिंग स्टोरी मेरे ब्लॉग पे पढ़ सकते हैं www.spiritualitystand.com और मुझे पर्सनलाइज रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं @zara@gmail.com. You can also follow me on Instagram and Facebook for more energy updates. फेसबुक पे मेरा ट्विन फ्लेम ग्रुप भी है और वहाँ पे भी आप ओपनली मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज ट्यूसडे है और आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकनिंग की कौन सी स्टेज पे हैं, यानी कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कौन सी स्टेज पर हैं इस वक्त। अवेकनिंग की स्टेज पे है, क्या अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चेंज आ रहा है उनके सोचने में, उनकी लाइफ में, या फिर वो सरेंडरिंग या हीलिंग की स्टेज में है, यानी कि वो सरेंडर कर चुके हैं और हील हो रहे हैं, या फिर वो ऑलरेडी रीयूनियन की स्टेट में आ चुके हैं, यानी कि वो सोच रहे हैं कि हाँ अब आपके साथ ही रहना है और आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए एक्शन ले रहे हैं। मेरे पास 3 पायल है। फर्स्ट पायल है ये रेड ग्लिटर वाला, सेकेंड पायल है ये ग्रीन ग्लिटर वाला और थर्ड पायल है ब्लू ग्लिटर वाला। तो आप जिस भी पायल से रेजोनेट करें आप वो पिक कर सकते हैं। एंड गाइस दिस रीडिंग इज जनरल एट द कलेक्टिव लेवल एंड इट इज टाइमलेस। तो जब भी आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि डिवाइन आपको इस रीडिंग के थ्रू कोई मैसेज देना चाहते हैं। हम फर्स्ट पायल से स्टार्ट करेंगे जिन्होंने भी ये रेड ग्लिटर चूज किया है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि फर्स्ट पायल में कैसी एनर्जीज हैं। The Emperor, Page of Pentacles, the Devil, Ace of Pentacles, I have 2 of Swords. So देखिए गाइस, अभी इन चीज़ों को देख के लग रहा है कि वो अवेकनिंग की स्टेज पे हैं। ओके, डेविल। सो इसका मतलब है या तो वो थर्ड पार्टी में है, ठीक है, और वहाँ पर रहे कि ही इज़ नॉट हैप्पी और उनकी अवेकनिंग चल रही है। थर्ड पार्टी उनको ट्रिगर कर रही है, उनकी अवेकनिंग को ट्रिगर कर रही है, उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है, जागृता हो रही है। ही इज़ रियलाइजिंग कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, या फिर वो मल्टीपल अफेयर्स में है और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही गलत कर रहे हैं अपने साथ भी और आपके साथ भी, और उन्हें अपनी लाइफ में जो है एक चेंज लाना चाहिए। 2 of Swords। तो दिस इज लाइक ओके, अवेयरनेस बढ़ रही है क्योंकि कंफ्यूजन स्टार्ट हो रही है, कुछ अंदर जो है इमोशंस की उथल पुथल हो रही है, सोच की, थॉट प्रोसेस की उथल पुथल हो रही है, राइट। आंखों पे पट्टी बनना यानी कि साफ से दिखाई ना देना, राइट। कभी मन कुछ और कहता है, कभी मन कुछ और कहता है, कंफ्यूजन, लॉस वाली एनर्जी है। तो अभी उनकी अवेकनिंग चल रही है। दिस इज अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग। Page of Pentacles and Ace of Pentacles. So यूनिवर्स उनको कह रहा है कि भाई अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर जो तुम्हें अपना इंटरनल चेंज लाना पड़ेगा। पेंटिकल इज अ साइन ऑफ फाइनेंसेस ऑल्सो, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट ऑल्सो। तो तुम डिसाइड करो कि तुम क्या चाहते हो, तुम किस साइड पे रहना चाहते हो, तुम कितना ये नेगेटिव एनर्जी, डेविल जैसी एनर्जी, दिस इज लाइक आपके अनहेल्दी पैटर्न्स, आपके आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपके बिहेवियर्स यानी कि एडिक्शंस, अल्कोहलिक है, वर्कaholic है, अब्यूसिव है, एंगर का इशू है, ईगो बहुत हाई है, ऑल दोज इश्यूज कम इन दिस डेविल एनर्जी। ओके गाइस, तो ये जो है अब उनको बहुत भारी पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द 2 of Swords हियर। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि पेंटिकल्स, कमिटमेंट रखो, डिसिप्लिन लाओ, फोकस लाओ कि तुम क्या चाहते हो, अपने अंदर डटोलो, राइट। इंट्रोस्पेक्शन करो, अपनी एक्शंस के ऊपर ध्यान दो, मैन अप, मैच्योर अप, एम्पर बनो, विजडम गेन करो, अब मेच्योरिटी लाओ, एडल्टहुड में आओ, राइट, बिकम एन एडल्ट, ग्रो अप, राइट। तो अभी वो अवेकनिंग स्टेज में चल रहे हैं, अभी वो अपने जो है एक्शंस, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को, और मैं यहाँ पे कहूँगी कि थोड़ा सा सरेंडरिंग और हीलिंग की स्टेज में भी हैं, क्योंकि जैसे उनकी ये 2 of Swords
की एनर्जी जो है रिलीज होती है, उनकी आंखों से पट्टी हटती है, वो क्लियरली दिखाई देते हैं, तो वो एम्परर की स्टेज में आएंगे, यानी कि विजडम की स्टेज में आएंगे। ये भी हो सकता है कि वो काउंसलिंग ले रहे हैं किसी से, राइट, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये नेगेटिव बिहेवियर जो है बहुत हो चुका है, मुझे इससे जो है छुटकारा चाहिए, मैं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी वो मुझे अवेकनिंग और सरेंडरिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। या मटेरियल वर्ल्ड, तो जैसे मैंने कहा कि मनी, करियर, स्टेटस, थर्ड डायमेंशन, मेक योर मार्क। सो कहीं पे उन्हें मनी के साथ भी एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, राइट। तो ये 3D एनर्जी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एनर्जी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, राइट। कुछ भी आप छुप छुपाते करें, किसी को पता नहीं चलेगा, बट दिस इज योर लोअर एनर्जी, दिस इज योर 3D एनर्जी। तो स्पिरिट उनकी जो है अवेकनिंग कर रही है कि वेक अप, ग्रो अप, ठीक है, 5D में आई है। द रनर, एस्केप फ्रॉम इमोशंस एंड कंफ्यूजन ऑन द रन। हेजिटेशन, पास्ट हार्टब्रेक, ब्रोकन ट्रस्ट, अफ्रेड टू मूव फॉरवर्ड। सो बिल्कुल अगेन ये डेविल का कार्ड है, डिटैचमेंट का कार्ड है, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं उनको नहीं समझ आ रहा कि उन्हें क्या डिसीजन बनाना है, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, 3D एनर्जी में फंसे हुए हैं, बट स्पिरिट कह रही है कि अभी देखते हैं कि आपको इससे निकलना पड़ेगा, या क्रॉस रोड्स। So you have to make the choice. Divergent paths, choices, confusion. Follow your intuition. तो ये बात है, स्पिरिट यही कह रही कि जो मैं इंट्यूशन दे रही हूँ, जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, उसको फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्रॉस रोड्स, कंफ्यूजन की एनर्जी है। तो कैसे डिसीजन बनाएं, कैसे इससे बाहर निकले, इंट्यूशन को फॉलो करो। सो अगेन अवेकनिंग स्टेज या ट्रांसफॉर्मेशन। So breakthrough, reinvention, you're ready for the next level. So your DM is ready for the next level, guys. He's undergoing change, he's undergoing awakening, he's undergoing transformation. उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चल रहा है, उनको लाइफ कैसे जीनी है, किसके साथ रहना है, एनर्जीज क्या होती है, इंट्यूशन क्या होती है, यूनिवर्स को सरेंडर कैसे करते हैं, वो सब अभी वो स्टेज पे सीख रहे हैं। ऑलराइट, थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, थोड़े से क्रॉस रोड्स में है, बट ही इज लर्निंग, ओके, ही इज वेकिंग अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज वेरी वेरी गुड। अगेन कंफ्यूजन, सो कंफ्यूजन यहाँ पे मुझे 3 बार ही आ गया है, राइट। तो कंफ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट उससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कंफ्यूजन से ही वहाँ पे उनको जो है रास्ता मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का, ब्रेक थ्रू मिलेगा, रीइन्वेंशन। दिस इज अ कार्ड ऑफ रीइन्वेंशन, यू रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। सो अवेकनिंग के बाद क्या आता है, सरेंडरिंग एंड हीलिंग। सो इज रेडी फॉर योर इम्पेशंस एंड देन ग्रैटिट्यूड, राइट। सो ग्रैटिट्यूड किस लिए गाइस, ग्रैटिट्यूड इसलिए क्योंकि स्पिरिट ने उनको इंट्यूशन दी, उनको गाइडेंस दी, उनकी अवेकनिंग करवाई, उनकी जागरूकता करवाई, राइट। उनको ये नॉलेज मिली, ये विजडम मिली कि भाई उन्हें मटेरियल वर्ल्ड में पैसा ही सब कुछ नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड में फंस के नहीं रहना है, लाइफ इसके आगे भी है, उन्हें अपने नेगेटिव बिहेवियर्स को चेंज करना है, क्योंकि उससे उनकी लाइफ, उनके रिलेशनशिप्स खराब हो। ओके, तो उसके लिए स्पिरिट को थैंक्स कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ रहे हैं, विच इज वेरी नाइस। द बिग कार्ड हियर इज रिमेन पॉजिटिव। सो डिवाइन मास्कुलिन्स अगर आप ये देख रहे हैं, देन रिमेन पॉजिटिव। और डिवाइन फेमिनिन्स, मैं आपके लिए भी यहाँ पे एक कार्ड पुल करूंगी, फॉरगिवनेस। तो वो जब अपने आप को अवेकन कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फॉरगिवनेस देनी है ताकि वो जल्दी हील हो जाए। ओके, सो इस बार जिन्होंने भी चूज किया है गाइस, आपके डिवाइन मास्कुलिन्स अवेकनिंग की स्टेज पे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज पे हैं, और नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी है। नेक्स्ट लेवल विल बी सरेंडरिंग एंड हीलिंग। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे सेकंड पैनल की, जिन्होंने भी ये ग्रीन ग्लिटर चूज किया है। देखते हैं कि आपके डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जीज कैसी हैं।
Oh, the World card. Page of Cups. Page of Wands. Four of Swords. Oh my God, Eight of Swords. ओके आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो सेकंड स्टेज पे है, यानी कि सरेंडरिंग एंड हीलिंग की स्टेज पे है. क्यों? बिकॉज हमारे पास वर्ल्ड कार्ड आया है एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि उनके जितने भी फियर्स थे, एंग्जाइटी थी, उनके जितने भी इश्यूज थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, ईगो थी, यू नो एब्यूसिव थे, वो जो भी उनको एडिक्शंस थी, एट ऑफ स्वॉर्ड्स अपनी फियर्स में ट्रैप थे, आपका स्टैंड नहीं ले पाते थे, फैमिली के सामने आपका स्टैंड नहीं लेते, यू नो काफ़ी डरपोक किस्म के इंसान हैं, शायद उनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट है. तो उस चीज़ की डेथ हो चुकी है, उन्होंने फियर्स को सरेंडर कर दिया है अपने, यू नो, एंड ही इज़ गैदर्ड करेज. सी, सो वर्ल्ड कार्ड मतलब डेथ, समथिंग इज एंडिंग. वो एंडिंग ऑफ व्हाट? एंडिंग ऑफ हिज ओल्ड बिलीफ सिस्टम, एंडिंग ऑफ हिज फियर्स, एंडिंग ऑफ हिज नेगेटिव थिंकिंग, हिज थॉट प्रोसेसेस चेंजिंग, राइट? एंड देन सी फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ही इज सरेंडरिंग टू गॉड एंड ही इज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. और वो बोल रहे हैं कि मुझे हील कर दो, मुझे फॉरगिव कर दो मेरी गलतियों के लिए. गिव मी द करेज, स्ट्रेंथ. ही इज गेनिंग करेज एंड स्ट्रेंथ टू स्टैंड अप फॉर दिस रिलेशनशिप, टू स्टैंड अप फॉर दिस जर्नी. ओके, सो हो सकता है गाइस एट ऑफ स्वॉर्ड्स में जहाँ वो आपके फैमिली के साथ डील ना कर पा रहे हो, फैमिली प्रेशर में आके झुक गए हो, यू नो फैमिली की बहुत सुनते हो, सोसाइटी की बहुत ज़्यादा परवाह करते हो, उनमें हिम्मत ना हो, करेज ना हो इस रिश्ते को रिस्पेक्ट देने की. कास्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, तो कोई भी इश्यूज हो सकता है, कोई भी फियर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में. इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग, उनकी कंडीशनिंग कैसे हुई थी हमें नहीं पता है, राइट? कई जो होते हैं वो ममाज बॉय होते हैं और बहुत ही बचपन से डरपोक से बने हुए होते हैं कि हम कुछ नहीं बोल सकते अपने पेरेंट्स के साथ, बट अब ऐसा नहीं है. उस चीज़ का एंड हो रहा है. तो वर्ल्ड कार्ड, ही इज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, ही इज आस्किंग फॉर करेज एंड हीलिंग फ्रॉम डिवाइन. देखिए डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से हिम्मत मांग रहे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं, करेज मांग रहे हैं, एंड ही इज गेनिंग करेज हियर. सो दिस इज एन पेज ऑफ कप्स, practicing self-love. So strength, gaining, surrendering, healing, practicing self-love, standing up for himself. ठीक है ना? अपने लिए अब उनको समझ आ रहा है कि मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, मुझे अपनी लाइफ कैसी बनानी है वो मेरा डिसीजन होगा, मुझे आगे क्या करना है, मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं अपनी जर्नी में. अपने आप को हील करने के बाद वो भी सब मेरी चॉइसेस रहेंगी. Okay, so this is a beautiful energy here. Oh my God, क्या next steps लेने हैं? Yes, the answer to your question is yes. So he is ready, guys. He is ready. मुझे ऐसा लगता है कि जो next step है वो उनका obviously reunion है, and the answer is yes. There you go. Vibration, energy and positivity. Raise your vibration to attract what you desire. So यहाँ पे हमारे पास page of wands आया है. He is raising his vibration. देखिए वर्ल्ड कार्ड के नीचे यस आया है, राइट? सो ही इज रेजिंग हिज वाइब्रेशन टू डू व्हाट? टू reunite twin flames, eternal love, reincarnation, passion, twin seeking union. Alright, so ये surrendering की healing की energy है and seeking union, next level, next step, yes. Split energy, opinions, unfocused, multitasking, decide what you really want. So कई बार स्प्लिट एनर्जी तब आती है गाइस कि जब आप बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, जैसे एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को डील करना, अपने इश्यूज को ओवरकम करना, अपने ईगो को मास्टर करना, सेल्फ कंट्रोल लाना इजी नहीं होता. सो एनर्जी थोड़ी सी स्प्लिट है एंड दैट कुड बी द प्रॉब्लम. बट सी, masculine, your divine masculine, your twin or soulmate is seeking you. Wow. So that is his next step. So right now he is at the stage of surrendering and healing himself, practicing self-love, raising his vibration, and next step is getting ready for the union, guys. Nice. Impartiality, this is what he's healing.
एक्सेप्टेंस, देखिए सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस आ गया, आपकी कॉन्फर्मेशन आ गई। ट्रिकरी, अगेन ट्रिकरी इज द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जितने भी उनके लाइज, मैनिपुलेशन, झूठ वगैरह थे, मतलब कई लोगों की आदत होती है झूठ बोलना, कई लोगों की आदत होती है पागल बनाना, वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे। तो वो चीज़ों की एंड हो रहा है, नो मोर इम्पार्शियलिटी विद यू। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। नाइस। So what else, Beren? What else? Romance. This is a card for you, Divine Feminines. He wants to have romance with you. Such a twin flame union card. Divine Masculines के लिए message. Get more information. ओके, ऑफ कोर्स रीयूनियन करने के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उनको और चाहिए, अपनी एनर्जी को पुट टुगेदर करने के लिए, कंप्लीटली हील होने के लिए। ओके डिवाइन फेमिनिन्स, आपको रोमांस करना है, आपको 5D में उनको एनर्जीज भेजनी है ताकि वो और जल्दी हील हो जाए। ओके और आपकी यूनियन फटाफट हो जाए। इट्स कमिंग। चलिए देखते हैं कि थर्ड पाइल में क्या मैसेजेस हैं जिन्होंने भी ब्लू ग्लिटर चूज किया है। आपके जीएम कौन सी स्टेज पे है? Oh my God, 3 of Cups, the High Priestess, Ace of Wands, nice, the Magician. Guys, I have 1, 2, 3. Can you beat this? And double 1. The Chariot. ये तो आप भी बता सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स की रीयूनियन की एनर्जी है। सो आप लोगों के डिवाइन मास्कुलिन्स जो है वो रीयूनियन के लिए रेडी हैं। चैरिट का कार्ड आ चुका है। दिस इज अ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ही इज मेड द चॉइस, ही इज रेडी टू टेक द एक्शन। आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। नाइस। Magician and Ace of Wands, new beginnings. He wants to start again. He wants to start fresh. So ये new beginnings का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, स्टार्टिंग न्यू चैप्टर इन लाइफ, न्यू फेस इन लाइफ। आपके साथ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, लाइक केमिस्ट्री आपके साथ जो उन्हें लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? और जैसा वो आपके साथ फील करते हैं किसी और के साथ नहीं करते, तो वो एक्नॉलेज करते हैं एंड ही इज रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट विद यू। एंड गाइस दिस इज 1-1, सो दिस इज 11, योर कॉन्फर्मेशन नंबर। 2 and 3, the High Priestess, वो बैलेंस हो चुके हैं, वो हील हो चुके हैं एंड वो सेलिब्रेशन के लिए रेडी हैं आपके साथ। मैरिज, रीयूनियन, आपको कांटेक्ट करने के लिए, आपको मैसेज भेजने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए, डेट पे ले जाने के लिए, वट एवर यू कॉल इट, दिस इज सेलिब्रेशन, फ्रीडम, reconciliation, union. Okay guys, very positive card, absolutely starting fresh, new beginnings ahead, no doubt about it at all. Deception, mask, illusion, duplicity, look beyond the superficial. ये मैं यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के अंदर रखूंगी बिकॉज अब उनकी इल्यूजन हट चुकी है एंड ही इज कम टू अ बैलेंस स्टेट। ही इज वर्कड ऑन हिमसेल्फ, शैडो साइड पे काम किया, यहाँ पे भी ये देखिए कितना बैलेंस्ड है। ही इज वर्कड ऑन हिज शैडो साइड। सो इमोशंस की पर्जिंग होनी थी, रिलीज होना था, बैलेंसिंग होनी थी, वो हो चुकी है। Awakening, realization, progress, your twin is awakening to your connection. Guys, यहाँ पे मैं मैजिशियन के नीचे रखूंगी ये अवेकनिंग कार्ड बिकॉज दिस इज द अवेकनिंग कार्ड, दिस इज रियलाइजेशन, अवेकनिंग टू योर कनेक्शन, अवेकनिंग टू दिस जर्नी एंड मेकिंग अ ब्यूटिफुल प्रोग्रेस। Yep, balance, yin and yang, darkness and light. Stay centered in your higher self. This is your higher self. Or we can say the high priestess is your higher self as well. And deception, yes, because ये जो आप देख रहे हैं fog, right? इस fog में से ये क्या है? Deception है, illusion है, ego है, और वो हट, then he is awakening to the connection. ये है उनकी progress, ये है उनकी growth, ये है उनकी chemistry, the spark that he feels for you, जिसको कहते हैं ना कि आँख दोनों तरफ बराबर लगी। Wow,
Oh my God. Detach, trust, free fall. Have faith that all will be well. Surrender. So he has surrendered to divine, guys, here. And he is like completely very sure, trustworthy, faithful कि आगे अब जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो ये सब खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अब अपने लिए अच्छा ही क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा क्रिएट करने की बात आई तो कार्ड है ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, अटेंशन, लव, योर गाइड्स आर ऑलवेज विद यू। गाइस जन्माष्टमी भी है, अंजरन ने थर्ड पाइल चूज किया। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये कृष्णा की ब्लेसिंग्स है आपके लिए माय ट्विन फ्लेम्स। आप लोगों ने जो भी काम किया है, डिवाइन फेमिनिन्स जो भी ये देख रहे हैं, this is beautiful work. All right, every card is so positive and so perfect and apt. Celebration, balancing of the energies, feeling the spark, feeling the connection with you, starting all over again, ready to take action. आपकी तरफ आने के लिए ready हैं। There you go, another faith. उनको पूरा faith है क्योंकि वो divine को surrender कर चुके हैं यहाँ पे। This is your big card here. Forgiveness. तो आपको forgive करने के लिए भी ready हैं और आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए भी ready हैं। There you go, quest. उनके सारे answers उनको मिल चुके हैं। सारी doubts उनकी clear हो चुकी हैं। कोई fog नहीं है, कोई illusion नहीं है। It's absolutely clear, ठीक है ना? Detach हो चुके हैं, trust करते हैं, faith करते हैं, forgiveness में believe करते हैं, and he's ready. I think he's just asking universe कि अब मुझे बस जो action लेना है वो मैं कब लूँ, कैसे लूँ, give me a sign. Wow. There you go, guys. Again, trust. Trust that this is happening. Trust that he's coming. Wait. Okay. So like I said कि थोड़ी सी वेट चल रही है कि कब लेंगे वो एक्शन, लेकिन बहुत जल्दी लेंगे. Okay, at the divine timing, guys. This is what it is. So first pile was awakening, second pile was surrendering and healing, and third pile is forgiveness, trust and reunion. I wish you all the best, guys. अपने comments, अपने thoughts नीचे comment section में ज़रूर share करें. I would be happy to read them. And do take very good care of yourself. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और positive रहिए. Bye bye.